हे गाइस, मैं हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं एक बार फिर से मैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो नंबर 1 लेकर के। पर इस बार ये जो वीडियो है न्यूमेरिकल के लिए, हालांकि वैसे तो ये वीडियो नंबर 7 है, 6 है, ये वीडियो नंबर 6 है क्योंकि 5 वीडियो हमने पोर्शन कंप्लीट किया। तो वीडियो नंबर 6 जो है वो न्यूमेरिकल के लिए आ चुकी है, पर न्यूमेरिकल के लिए पहली वीडियो है। देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। अब न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के पीछे प्योर टेक्स्ट बुक की बात चल रही है सर, प्योर टेक्स्ट बुक की बात चलने वाली है। टेक्स्ट बुक कौन सी टेक्स्ट बुक? महाराष्ट्र 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बहुत बढ़िया सर, चलिए शुरू करते हैं। क्या पूछा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा रीड करते हैं, बढ़िया तरीके से रीड करते हैं दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट द पॉइंट। देखना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट द पॉइंट इनसाइड अ हॉलो आयरन बॉक्स। भाई साहब, इसका क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? कौन सा डोमिनेटिंग होगा? ग्रीन डोमिनेटिंग होगा वाइट पे? ग्रीन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। ग्रीन उसमें कैसे लग रहा है भाई? इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कलर अपने को चूज करना है जो डोमिनेटिंग हो। मेरे हिसाब से ब्लैक रहेगा सबसे बेस्ट। इस टाइम पे ब्लैक अच्छा खासा डोमिनेट कर लग सकता है। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दे। हाँ। तो भाई साहब, इसका जो आंसर है वो है लेस देन दैट आउटसाइड। लेस देन दैट आउटसाइड थियरी है, इट्स कंप्लीट थियरी, इट्स अ कंप्लीट थियरी, इट्स अ कंप्लीट थियरी, नो डाउट। हाँ, अभी मैं अगर डिस्कस करूंगा सच बोलूं तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये, अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो आपको एक टॉपिक आना चाहिए जिसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म नाम का टॉपिक आना चाहिए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। अर्थ मैग्नेटिज्म के टॉपिक में वहाँ पे सारी बातें बताई गई है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये सारी बातें, आउटसाइड इनसाइड, ये सारी बातें बताई गई है वहाँ पर। ठीक है, तो वो टॉपिक थोड़ा सा, और ये टॉपिक जो है वो आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। अगर आपको ये आता है तो आपको पक्का ये बात आ जाएगा, नो डाउट। मैं अभी के लिए ये जो थियरी है वो डिस्कस नहीं करूँगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी के लिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का जो चैप्टर है एक्चुअल में जेई में, वो आपको 11th में मैग्नेटिज्म नाम से पढ़ाया जा रहा है और प्लस 12th में मैग्नेटिक मटेरियल नाम से पढ़ाया जा रहा है तो वही चैप्टर, तो मिक्स में साथ में पढ़ाना चाहिए। बट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है थोड़ा सा, इसकी वजह से तो आपको ये पढ़ लेना है। ये टॉपिक आपने अगर रिवाइज किया तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट द पॉइंट इनसाइड अ हॉलो आयरन बॉक्स इज लेस देन दैट आउटसाइड। ये बात पता होनी चाहिए, पक्की बात। आगे चले, आगे देखें, आना तो बोलो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ, ये जो बात है, ये वाली बात जो है भाई साहब, ये बात यहीं की है। ये बात बोली गई है कुछ इस तरीके से कि अ सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज ऑफ इट्स। सॉफ्ट आयरन के पास होता क्या, देखो थोड़ा सा। सॉफ्ट आयरन, अगर आपने लास्ट वीडियो नंबर देखा हो तो सॉफ्ट आयरन में का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कॉन्सेप्ट बीएच कर्व। बीएच कर्व में जो ये जो सॉफ्ट आयरन होता है, जो मटेरियल, वो मटेरियल कैसे मैग्नेटाइज होता है, आपको याद है कुछ? बीएच कर्व कैसा था? सॉफ्ट आयरन का बीएच कर्व ऐसा था। आप सोचो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सोचो। यहाँ से हुआ, यहाँ से गया, वापस आया, ठीक है, ऐसा इस तरीके से हो तो ये बहुत ही ज़्यादा श्रिंक है। अब इसमें क्या देखना है, देखो मैंने बताया था कि ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली जो पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट, ये वाली जो लेंथ दिख रही है इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, और ये वाली लेंथ को इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। अगर ये छोटा है तो मटेरियल सॉफ्ट होगा,
वो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब अ मटेरियल विच हैविंग लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी भी बहुत ही छोटी है उसकी, बहुत ही लो है, और कोएर्सिविटी ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये वीडियो नंबर 5 में देखो थोड़ा जाकर के कैसे हुआ है। ये सब क्या है, बीएच करवाना चाहिए हिस्टेरेसिस लूप, वो आता रहेगा तो आपको आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो अगर सच में ऐसा है, ध्यान सुनना, आप ध्यान से देखो, तो अगर ये सच में ऐसा है तो उस टाइम पे ये मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। जिस मटेरियल का लो कोएर्सिविटी होगा और लो रिटेंटिविटी होगा तो वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा एंड वेरी फास्ट डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, बहुत ही फास्ट तरीके से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, बहुत ही स्पीड में। तो आप ध्यान से देखें तो आपको आंसर का अंदाजा मिल चुका होगा। आंसर का असली अंदाजा जो है वो ये है, अ लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। सॉफ्ट आयरन का यही केस होता है। सॉफ्ट आयरन के पास में सॉफ्ट आयरन का ग्राफ ऐसे ही होता है, मतलब जो बीएच कर्व होता है सॉफ्ट आयरन के लिए ऐसा होता है, बहुत ही छोटा छोटा लो रिटेंटिविटी, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना सॉफ्ट आयरन जो है वो लो कोएर्सिविटी लो रिटेंटिविटी होता है इसका। आगे चलते हैं, क्या दिया गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, स्क्रीनशॉट वैसे तो कुछ लिखाया नहीं है, इसमें डायरेक्टली याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये टॉपिक आता रहेगा तभी जाके समझेगा। अब मैं उसको रिकॉल नहीं कर सकता, अभी टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ, ये बता दिया हमने, ये देख लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल सर, डायमैग्नेटिक, अब डायमैग्नेटिक मटेरियल याद होना चाहिए। वीडियो नंबर 4 जो है वो 1 घंटे 38 मिनट का है। उस 1 घंटे 38 मिनट में मैंने क्या किया हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैंने डायमैग्नेटिक किया, मैंने पैरामैग्नेटिक किया, मैंने फेरोमैग्नेटिक किया, मैंने म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय एम, ये वाला रिश्ता मैंने साबित कर दिया, इस रिश्ते को प्रूफ कर दिया। इस रिश्ते को हमने वीडियो नंबर 4 के लेक्चर में, वीडियो नंबर 4 की अदालत में सही साबित कर दिया कि भाई म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय एम होता है। अब सोचो यहाँ पे क्या केस गिवन है, यहाँ पे गिवन है म्यू आर इज लेस देन 1। सच बोलूं तो ये केस राइट है कि भाई डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर जो होता है वो कम होता है 1 से। अगर म्यू आर कम होगा तो जाहिर सी बात है चाहे एम जो होगा वो क्या होगा, बताओ चाहे एम क्या होगा, ये रिलेशन है। म्यू आर क्या है 1 से कम, म्यू आर इज इक्वल टू चाहे एम इज इक्वल टू क्या होगा, चाहे मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू आर 1 से कम है, म्यू आर अगर 1 से कम है मतलब जाहिर सी बात है 0.9 या फिर 0.8 या फिर 0.7 ऐसे ऐसे नंबर लोगे तुम 1 से कम वाले, इसको -1 से करोगे तो हमेशा नंबर आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, किसके लिए नेगेटिव होती है, डायामैग्नेटिक के लिए। किसके लिए नेगेटिव होती है, डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है। मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ बट हाँ तुम समझ पा रहे हो, ऐसी बात नहीं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पक्की बात, आर यू श्योर। आगे चले तो 1 मिनट, आप ये कह रहे हो कि ये राइट है, म्यू आर जो होता है ये डायमैग्नेटिक का याद होना चाहिए, म्यू आर जो होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक के लिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन राइट है, ये दोनों ऑप्शन राइट है। एक चीज और, डायमैग्नेटिक जो होता है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये पढ़ा चुका हूं मैं भाई, इंडिपेंडेंट ऑन
टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये भी राइट है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। मतलब इसमें से मार्क कौन सा करेंगे, चौथा वाला, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मार्क करना है, क्या मार्क करना है, ऑप्शन डी मार्क करना है। बहुत बढ़िया। आना तो बोले यार, समझा कि नहीं, पक्का अच्छे से लिख लो, पक्की बात। तो ये गाइस ध्यान दो, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला। चलिए क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर, ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझेगा। अच्छा यहाँ पे क्या डोमिनेटिंग है, ब्लैक डोमिनेटिंग होगा ना, ब्लैक नहीं, ये ले लेते हैं। बोला अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू टी। ठीक है, मतलब जितना समझा पहले उतना बना लेते हैं, जितना समझा उतना बना लेते हैं। मतलब एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है समझो, एक मैग्नेट है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, जैसे ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, कोई किधर भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। उसको फ्रीली सस्पेंड, मतलब ऐसा लटकाया हुआ है, जैसे मैंने अभी रस्सी उसी नहीं बांधी, इसे लटकाया हुआ है बेसिकली। मैग्नेट ऐसा किसी से तो ऐसा लटका हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड ऐसा होगा, जिसका टाइम पीरियड टी है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, टी, टी नाम का टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड टी है, लिखते हैं ना। अरे यार मैं अच्छा क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, टाइम पीरियड टी है, बहुत बढ़िया, टाइम पीरियड टी है, बहुत बढ़िया सर। नाउ इट इज ब्रोकन इनटू अ इक्वल हाफ्स, ईच हाफ, देखो नाउ इट इज ब्रोकन, नाउ इट इज ब्रोकन, यहीं पे गेम है सर, यहीं पे गेम है। नाउ इट इज ब्रोकन टू इक्वल हाफ्स, मतलब अगर इसको हमने तोड़ दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको तोड़ दिया, केस टू, अब यहाँ से केस वन यहाँ पे तक था, केस टू यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, हमने इसको तोड़ा ऐसे, हमने इसको तोड़ा ऐसे, हमने इसको तोड़ा ऐसे, हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। तोड़ने पे क्या हुआ, तोड़ने पे ये हुआ कि, तोड़ने पे हुआ कि ये जो लेंथ थी, मान लेते हैं जैसे इसकी लेंथ थी, अभी मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या थी, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो होगी वो होगी अभी एल नाम की लेंथ थी, जैसे मान लेते हैं इसकी लेंथ जो होगी वो एल नाम की थी, एल नाम की लेंथ थी, तो अब ये लेंथ जो होगी वो L/2 हो जाएगी, तो जो नई लेंथ बनेगी L डैश वो L/2 हो जाएगी। इसका जो मास, अगर इसका जो मास m होगा, अगर मान लेते हैं इसके पास जो मास होगा, मास m, मास को क्या बोल देते हैं हम लोग मास को स्मॉल m बोल देते हैं, ठीक है, स्मॉल m सही रहेगा, मास को हम लोग स्मॉल m बोल देते हैं। तो इसका जो नया मास बनेगा इस मैग्नेट का, क्योंकि अभी दो पार्ट में बढ़ चुके हैं, दो पार्ट में कट चुके हैं, तो इसका जो नया मास होगा m dash will be the m/2, it's a new mass, न्यू मास। ये ब्रोकन, तोड़ने के बाद, ठीक है ना, तोड़ने की बात की कहानी चल रही है, तोड़ने की बात की कहानी चल रही है, सिर्फ यहाँ तक की कहानी चल रही है। यहाँ पे नॉर्थ बन चुका है भाई, यहाँ पे साउथ बन चुका है, पता है कि नहीं, ये सब अलग, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, ये सब मैं रिवाइज नहीं करने वाला, सब पढ़ो पहले की वीडियो से पढ़ा चुका हूँ, सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब आप सोचो कि उसने क्या बोला हुआ है, यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वल ब्रोकन हाफ, ठीक है, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ईच हैविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो दोनों का जो लेंथ है वो हाफ रहेगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों का जो लेंथ हो गया वो L/2 हो गया, वही सब लिखा हुआ है टाइम पास। एंड वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली, उसमें से एक पीस ले लिया, फिर से उसमें से एक पीस लिया तोड़ने के बाद से, जैसे तोड़ने के बाद वाला जो पीस है, ये वाला पीस है, उसको वापस से बांधा गया ऑसिलेट करवाने के लिए, ऑसिलेट टाइम टी से, सॉरी उसका ऑसिलेट करवाया तो उसका टाइम पीरियड टी डैश ले लिया। उसने वही बोला कि वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी डैश दिया हुआ, ठीक है, टी डैश। तो नया वाला पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, टी डैश। बात समझा कि नहीं, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, टाइम पीरियड जो होगा, न्यू, सेकंड केस चल रहा है, ठीक है, सेकंड केस,
कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टी डैश, टी डैश, द रेशियो ऑफ द टी डैश अपॉन टी, रेशियो जो है इसका टी डैश अपॉन टी, जो रेशियो है ये होगा टी डैश अपॉन टी, टी डैश अपॉन टी, ठीक है। मतलब ये जो टी है अपॉन में जो टी है वो ये वाला टाइम पीरियड है। यहाँ का टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, यहाँ का टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन कैपिटल एम अपॉन बी, ये होता है फॉर्मूला। आई क्या होता है यहाँ पर, आई के बारे में पता होना चाहिए। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ रहे हो? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, यहाँ का टाइम पीरियड निकालो, यहाँ का टाइम पीरियड निकालो। जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर यहाँ का मुझे टाइम पीरियड निकालना है, जैसे मैंने इसको टी कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में तो आ रहा है ना यार। वीडियो में दिख रहा है, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, मतलब क्योंकि यहाँ पे नीचे लैपटॉप रखा ना, तो लैपटॉप के स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई जो है वो राइटिंग समझ में आ रही है, फॉन्ट समझ में आ गया, मतलब ज़्यादा छोटा करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक बात और समझो, फटाफट से करें, थोड़ा थोड़ा फटाफट से कर दें। देखो अब क्या करो, देखो ध्यान से, तो आई की वैल्यू फॉर रॉड, क्योंकि देखो ये कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट फॉर रॉड, रॉड के जैसा दिख रहा है। तो रॉड में जो रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, फॉर रॉड के लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2l। बट स्मॉल एम यहाँ पे क्या होता है, मास होता है, तो मैं इसको मास लिख देता हूँ, मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन ये क्या नाम है 2l, ये होती है मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बी मेरा कांस्टेंट रहेगा, बी तो जो इस बार मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो बी तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, दोनों केस में बी मान लेते हैं कांस्टेंट है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, स्मॉल एम को मैं पोल स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ। अच्छा मैंने मास को स्मॉल एम बोल दिया क्या पहले से ही, मास को मैंने स्मॉल एम बोल दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा लेते हैं ना हम लोग, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल एम। स्मॉल एम को मैंने पहले ही मास बोल के रखा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पोल स्ट्रेंथ को क्या कर लेता हूँ ना, क्योंकि कैपिटल एम मेरा हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो मैं पोल स्ट्रेंथ लिख लेता हूँ, पोल लिख लेता हूँ, पोल स्ट्रेंथ लिख लेता हूँ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ को एक्स ले ले, क्या एक काम करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को एक्स ले लेते हैं, एक्स इंटू एल। एक्स मेरा जो है, हालांकि किताबों में स्मॉल एम, जब मैंने वीडियो नंबर 2 में फर्स्ट में पढ़ा है तो मैंने वहाँ पे वही बोला हुआ है, स्मॉल एम ही बोला हुआ है, ठीक है, कि पोल स्ट्रेंथ हमेशा स्मॉल एम होता है। बट यहाँ पे केसेस ऐसा हो गया, मास आ रहा है, पोल स्ट्रेंथ आ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो भाई सिम्बॉल्स थोड़े से अपन वेरी कर सकते हैं खुद से, तो मैं इसको पोल स्ट्रेंथ बोल देता हूँ। बाकी ये फॉर्मूला क्या है, एम इंटू एल, मतलब पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे साउथ पे क्या होता है याद है कुछ, नॉर्थ पे प्लस एम होता है, साउथ पे माइनस एम होता है, माइनस एम होता है, करेक्ट, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस केस 1 के लिए, केस 1 बात चालू है यहाँ पर, यहाँ पे केस 1, यहाँ पे केस 2 चालू है, भाई साहब यहाँ पे केस 2 चालू है, यहाँ पे केस 2 चालू है। यूं ही रोने नहीं दूंगा, यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। क्या गाना है सर, दर्द है सर बहुत गाने में। देखिए कैपिटल एम इज इक्वल टू, कैपिटल एम देखो ध्यान से देखो क्या है, कैपिटल एम
ठीक है। अब सोचो मेरा पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है यहाँ पर, तो स्मॉल एम ही रहेगा मेरा पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम मतलब स्मॉल एम को हम लोग यहाँ पे मैंने प्लस एम माइनस एम, यही पोल स्ट्रेंथ को मैंने एक्स लिखा हुआ है, बस इतना याद रखना, ठीक है। एक्चुअल में प्लस एम माइनस एम जो होता है पोल स्ट्रेंथ होते हैं वो, पर अभी के लिए मैं रफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने स्मॉल एम यहाँ पे मास को बोल दिया भाई, तो कोई से दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझ के ले लो पोल स्ट्रेंथ। मेरे को सब पता लग गया मेरा। तो अब सोचो मेरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, टू टी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई अपॉन एम इंटू बी। एम के जगह पे मैं एक्सएल पुट कर सकता हूँ, पर उसको वैसे ही रहने दो कि भाई चलो ठीक है, मेरा क्या है, बी को बी रहने दो, आई को आई रहने देते हैं, मुझे पता है कि एम एल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सेम जब मैं टी डैश निकालूंगा, तो टी डैश में सोचो कौन कौन चेंज होगा, 2 पाई तो नहीं चेंज होगा, कॉन्स्टेंट है। आई डैश चेंज हो सकता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास चेंज हो गया ना। आप सोचो तो नया मास, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट आधा हुआ, जैसे ही मैग्नेट आधा हुआ वैसे ही मास आधा हो गया, नया मास। तो इस जो देखो मास आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा, आधा नहीं मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज बोल सकते हैं, आधा बोलना गलत होगा, वो देखेंगे अपने वैल्यू पुट करने पे देखेंगे तो पता लगेगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एम डैश हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, भाई मैग्नेट को ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा कट कर दिया तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि मैग्नेट को अगर हमने सीधा सीधा कट किया तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, नया वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो पुराने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट का, पुराने वाले जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इसका आधा हो जाता है, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे भी तुम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, एक्स डैश इंटू एल डैश, पर एक्स डैश जो होगा वो तो मेरा पोल स्ट्रेंथ तो मेरा कांस्टेंट होगा, पोल तो मेरा कांस्टेंट है, पोल डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। अगर तुम्हें याद हो पोल जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ के लिए देखा तो वॉल्यूम के ऊपर पता लग जाता है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एक्स तो मेरा एक्स होगा, और एल डैश क्या होगा मेरा, एल डैश क्या मेरा एल/2, एल/2। और अब ध्यान से देखो तो ये वाला एक्स इंटू एल क्या है मेरा, ये अलग से अपना क्या है, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट एम अपॉन में 2 हो जाएगा, ये एक्स ये एम डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो एम डैश मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जो एम डैश है, नया वाला एम डैश है, मैग्नेट को कट करने के बाद जो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है वो पुराने वाले मैग्नेट का आधा हो जाता है, m/2 हो जाता है। यहाँ पे m/2 पुट कर देंगे, चलो देखते हैं यहाँ पे करते हैं, 2 पाई रूट ऑफ आई डैश है, आई डैश की जगह में कुछ पुट करना होगा, ठीक है, देखते हैं आई डैश क्या होता है, देखते हैं आई डैश क्या आता है ना, अभी आई डैश निकाला नहीं है तो यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, m/2 इंटू बी, तो ऐसे रहेगा, सोचना, दिमाग लगाना दोस्तों। और ये आई डैश क्या होगा देखते हैं अभी, थोड़ी देर में आई डैश के बारे में सोचते हैं, थोड़ी देर में आई डैश के बारे में सोचते हैं। आई डैश क्या होता है, अब ये जो नया वाला आई डैश होगा उसका फॉर्मूला भी होगा, मास स्मॉल नया मास हो जाएगा इंटू एल डैश का होल स्क्वायर अपॉन 12। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली फॉर्मूला है ml/12 फॉर द रॉड, तो यहाँ पे भी कटने के बाद भी तो ये रॉड ही है, बट इस केस के हिसाब से अगर देखेंगे तो m डैश इंटू एल डैश अपॉन 12। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या आता है, ये m डैश क्या लिख जाएंगे हम लोग, m डैश पे लिखेंगे m/2 इंटू एल डैश पे क्या लिखेंगे l/2, l/2 का होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा अपॉन में 12। आप नोटिस करो ध्यान से, तो इसको ml² लिख सकते हो अपॉन 12, देखो अब ml² अपॉन 12 लिख दिया, और 1 ये जो 8 है ना, 4 2 8, 8 को साइड में लिख लो, 1/8 साइड में लिख दिया, इतनी मैथ्स आनी चाहिए। अब ये ml²/8 क्या होता है बताओ, ये तो आई होता है, ये तो पुराना वाला आई है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, पुराना वाला आई है अपॉन 8, ये क्या वैल्यू हो गई, आई डैश की वैल्यू हो गई, ये आई डैश की वैल्यू हो गई। अब आई डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे, i/8, देखो करके देखो। अब i/8 को अगर यहाँ पे सॉल्व करें, जैसे इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अरे यार ये भी क्यों कॉपी हो गया।
देखो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 8 तो नीचे आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 8 अपॉन में आ जाएगा। मैंने नंबर को साइड में लिख लिया। देखो 2 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, 2 ऊपर चला गया। यहाँ पे कौन है, आई अपॉन में, यहाँ पे कौन कौन बचेगा, m और इंटू बी बचेगा। इक्वल में क्या चालू है, इक्वल में क्या चालू, टी डैश, टी डैश, या टी डैश के इक्वल में चालू ना भाई साहब। तो टी डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो दिख रहा है 2/8, रूट को साइड में कर सकते हो, आई अपॉन एम बी। अभी आई अपॉन एम बी होता क्या है, थोड़ा सोचो। आई अपॉन एम बी तो यही है, ये वाला टाइम पीरियड पहले वाला। मैंने रिलेट कर दिया, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ कभी से। टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/2 को सॉल्व करोगे, रूट ऑफ ये 1 2 1 ज़ा 2 और 2 2 2 ज़ा 4, 1/4 आएगा ना। 1/4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 1/2, ये क्या हो जाएगा टी। तो टी डैश अपॉन टी जो होता है वो हो जाएगा 1/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई, टी डैश अपॉन 2 जो हो जाएगा 1/2, टी डैश अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1/2। आसान सवाल था, मैं चाहता तो बहुत ही फास्ट कर सकता था, बट मैं कंफ्यूज नहीं कर सकता तुमको, मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर के धीरे धीरे लेकर के चला, बस और कुछ नहीं। तो सिंपल सवाल था, सिर्फ मैंने पहला केस सिनेरियो देखा, दूसरे केस में देखा कौन किससे डिपेंड करता है क्या होता है, वो सब किया और कर दिया सवाल को। देखो राइट तो है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, आना तो बोलो, पक्की बात। तो गाइस ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इससे पढ़ो। अब मैग्नेटाइजिंग, यार ये सब दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, हाँ दिख रहा है। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 360 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस, एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स बी, इतना है ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, व्हाट इज द परमिएबिलिटी इन टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, परमिएबिलिटी पूछा मतलब म्यू की वैल्यू पूछा हुआ है, म्यू की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू पूछा है। अब b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है एक फॉर्मूला, आप ध्यान से देखो तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन एच हो जाएगा। इस b की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, b की वैल्यू 0.6 टेस्ला दिया गया है, टेस्ला अपॉन में h कितना दिया गया है मुझे, h दिया गया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक अलग बात होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, इसी को हम H कहते हैं। तो H की वैल्यू दी गई है 360 एम्पियर पर मीटर, पसंद में आ रही है, एम्पियर मीटर इनवर्स है ना, एम्पियर मीटर इनवर्स मतलब एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर में लिख देता हूँ। हाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 6/10 इंटू 360, यही 6/10 इंटू 360 यही होगा ना, हाँ यही होगा। और देखो सोचो, टेस्ला और मीटर ऊपर चला गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो रहा है, 6 6 36 60 बचेगा। तो क्या आ रहा है बताओ, 60 इंटू 10, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/600 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला था टेस्ला मीटर पर एम्पियर में ही मुझे चाहिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर में ही मुझे चाहिए। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर कितना आ गया, 1/600 आ गया। तो 1/600 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आना तो बोलो यार, पक्की बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करके जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम है आज, एमसीक्यू करके जा रहा हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।